हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी और रियल पार्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अलजेब्रा कैसे डिफाइन करेंगे। तो अलजेब्रा में हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं तो उन सब का हम एडिशन कैसे करते हैं वो देखिए। तो सपोज अभी हम लेके चल रहे हैं कि हमें टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 एंड Z2। एज्यूम करते हैं हम अगर Z1 की वैल्यू a प्लस IB है एंड Z2 की वैल्यू C प्लस ID है और हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम Z1 प्लस Z2 करेंगे तो हम सिंपल इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं a प्लस IB C प्लस ID। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम इसके रियल पार्ट को सेपरेटली ऐड करते हैं और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको a प्लस C एंड इमेजिनरी पार्ट को हम अलग ले रहे हैं BIB प्लस ID और इन्हें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमें रियल पार्ट मिल जाएगा a प्लस C और अगर हम I कॉमन ले लें तो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा B प्लस D। तो ये सिंपल एडिशन है टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम सिंपली क्या करते हैं, रियल पार्ट को सेपरेटली ऐड कर देते हैं। तो अगर हम Z1 प्लस Z2 को Z से डिनोट करें तो इस Z कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमें मिल जाएगा a प्लस C और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा B प्लस D। तो यहाँ से हमें ये एक चीज़ पता चलती है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर अगर हम उसे ऐड करें तो उनका एडिशन भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं इसका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी सिंपल, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें उनका डिफरेंस फाइंड करना है या सब्सट्रैक्शन फाइंड करना है तो हम सिंपल उन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे जैसे हम नंबर्स को करते हैं। शर्त यह है कि हमें रियल पार्ट को सेपरेटली सब्सट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और हम अगर इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं Z1 माइनस Z2 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a प्लस IB माइनस C प्लस ID। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा a माइनस C इसका रियल पार्ट और अगर हम I कॉमन ले लें तो इसका इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा यहाँ से B माइनस D। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर हम उसे सब्सट्रैक्ट करें तो उसका जो सब्सट्रैक्शन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है जिसका हमें रियल पार्ट यहाँ पे मिल रहा है a माइनस C। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का के रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन और उसका इमेजिनरी पार्ट हमें मिलता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का सब्सट्रैक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा। तो वो भी सिंपल है, हमें फाइंड करना है Z1 इंटू Z2 और Z1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए a प्लस IB और Z2 की वैल्यू है C प्लस ID। अब यहाँ से हम जैसा एडिशन हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके रियल पार्ट का मल्टीप्लाई कर दें और इमेजिनरी पार्ट का सेपरेट मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट हमें मिल जाए। ऐसा नहीं है जैसा हमने सब्सट्रैक्शन और एडिशन में किया कि रियल पार्ट को हम सेपरेटली ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, वैसा रिजल्ट हमें मल्टीप्लिकेशन पे नहीं मिलता। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब हम इसे करते हैं, अगर हम सेपरेट लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसके रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा AC और इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा BD। पर ये वाला रिजल्ट सही नहीं है। इसका राइट रिजल्ट हमें तब मिलेगा जब हम इसके एक मेंबर का, इसके रियल पार्ट का
सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करें, और वैसे ही फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का भी सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AC, और जब इसका A का इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा IA इंटू D। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा IBC, और जब दोनों इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा I स्क्वायर B इंटू D। ठीक है, ये वाला रिजल्ट हमें मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें मिल रहा है I स्क्वायर, और हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि रूट के अंदर अगर -1 होता है तो स्क्वायर रूट -1 को हम I से डिनोट करते हैं, और अगर हम स्क्वायर रूट को ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो वो यहाँ पे I स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा AC प्लस I AD IBC माइनस BD। I स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। अब यहाँ से देखिए, ये दोनों पार्ट हमें रियल पार्ट की तरह दिख रहे हैं क्योंकि इसमें आयोटा का टर्म नहीं है, और इन दोनों पार्ट्स में आयोटा का टर्म है, तो ये हमें इमेजिनरी पार्ट बता रहे हैं। तो इसका अगर हम टोटल रिजल्ट निकालें तो हमें मिल जाएगा AC माइनस BD, और इसका इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा AD प्लस BC। ठीक है, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पे ऐसा नहीं है कि हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इमेजिनरी पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट से मल्टीप्लिकेशन करना है, और ऐसे ही फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिवीजन। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उनका डिवीजन फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर सपोज हम Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना चाहते हैं तो Z1 अपॉन Z2 जब हम लिखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा A प्लस IB अपॉन C प्लस ID। अब हम इसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A अपॉन C प्लस ID प्लस I B अपॉन C प्लस ID। पर ये वाला भी हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें आयोटा का फॉर्म मिल रहा है, तो इससे हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली पता नहीं चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, इसके लिए हम इस फंक्शन का रैशनलाइजेशन फाइंड करते हैं। तो इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा A प्लस IB C प्लस ID, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा C माइनस ID। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AC माइनस IAD प्लस IBC माइनस I स्क्वायर BD अपॉन, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखिए, ये हमें मिल रहा है A प्लस B A माइनस B के फॉर्म में, जो हमने पिछली क्लासेस में फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है। A प्लस B A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे A की प्लेस पे है C एंड B की प्लेस पे हमें मिल रहा है ID। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा C स्क्वायर माइनस ID का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I स्क्वायर, और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, उस माइनस के कारण यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। अब जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AC प्लस, यहाँ से जब हम I स्क्वायर की वैल्यू माइनस पर पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाएगी, ये मिल जाएगा AC प्लस BD, और यहाँ से आयोटा का टर्म हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हमें रिजल्ट मिलता है। अगर हम इसको ऐसा सेपरेट कर दें AC प्लस
बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमें इस डिवीजन का रियल पार्ट शो कर रहा है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पावर ऑफ आई। ये यहाँ से आई कहने का मतलब है आयोटा। हमने स्टडी किया हुआ है कि -1 को स्क्वायर रूट -1 को हम आई से डिनोट करते हैं और यहाँ से हमें मिला था आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आई स्क्वायर को हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ से हमें मिल रहा है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हम आई स्क्वायर को डिफाइन कर पा रहे हैं। अगर हमें आई की हायर पावर मिलती है तब हम उसे कैसे लिखेंगे और उनकी वैल्यूज क्या होंगी वो देखिए। सपोज यहाँ पे स्क्वायर मिल गया, अगर हमें मिलता है आई क्यूब तब हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अब यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम -1 पुट कर दें तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा -1 इंटू आई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ आई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होता है। फिर अगर हम और बड़ा पावर देखें, अगर हम देखते हैं i4 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i की पावर 2 इंटू आई स्क्वायर। यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर सकते हैं और यहाँ भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1। तो हमें क्या मिल गया आई की पावर 4, आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1, आई की पावर 3 इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर हायर पावर्स होंगे तो हम जनरली क्या करते हैं आई क्यूब एंड आई स्क्वायर के टर्म में उसे रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें गिवन है आई की पावर 35, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई की पावर 35 को हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि ये 2 से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करते हैं 2 से डिविजिबल बनाने के लिए इसे एक आई अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 2 की आई की पावर 34 कि अब ये 2 से डिवाइड होता है। हम 2 से डिवाइड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम आई स्क्वायर को -1 के जगह रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर इंटू उसकी पावर 17। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 एंड उसकी पावर 17। अब -1 की पावर 17 है और 17 एक ऑड नंबर है, तो हमें यहाँ से रिजल्ट इसका -1 ही मिलेगा। तो अगर हम इसका टोटल रिजल्ट देखें तो इसका टोटल रिजल्ट हमें मिल जाएगा -i। तो ऐसे हायर पावर जब हमें मिलेंगे, इससे भी बड़े पावर जब मिलेंगे, तो हम उसे आई स्क्वायर या ज़्यादा से ज़्यादा आई क्यूब के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे वे सॉल्व होके हमें उसका इजी वे मिल जाए। ठीक है, तो पावर ऑफ आई हम डिफरेंट पावर के लिए डिफाइन कर सकते हैं और हर पावर पे हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसे रिड्यूस करके आई स्क्वायर के फॉर्म में या आई की क्यूब के फॉर्म में ले आए, जिससे हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। उसके बाद देखते हैं इनवर्स। अभी मैंने आपको बताया था इनवर्स आइडेंटिटी के बारे में। उसमें हमें एक टर्म मिला था कि अगर हम दो Z1 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जब फाइंड करते हैं तो उसके प्लेस पे हम क्या करते हैं, उसका इनवर्स लेके फाइंड करते हैं। तो जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे Z1 का, सपोज अगर हमें Z1 की वैल्यू गिवन है a प्लस आई बी, तो जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा a प्लस आई बी। इसके इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर में हमें a माइनस आई बी का फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसको रैशनलाइज किया। तो a माइनस आई बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से ये हमें मिल गया a माइनस आई बी, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्म मिल रहा है, और जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मिलता है। हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, पर यहाँ पे i है
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई स्क्वायर का टर्म मिलेगा और आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, इसलिए हमें यहाँ से प्लस वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम इसे इमेजिनरी और रियल को अलग अलग लेना चाहें तो हमें ये मिल जाएगा a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i इंटू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है इसका रियल पार्ट और ये पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसे डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। सपोज अगर हमें नंबर गिवन है 2 + 3i, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है तो बजाय इसके कि हम इसे ऐसे लिखें पहले फिर इसका रेशनलाइज करके इसे फाइंड करें, हम डायरेक्टली इसको ले सकते हैं 2 अपॉन इन दोनों का स्क्वायर और उनका सम, और यहाँ पे इसका जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन हमें मिलेगा। यहाँ पे हम ले सकते हैं माइनस और यहाँ से ये वैल्यू 3 अपॉन अब इन दोनों का स्क्वायर एंड सम, तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13 i, ये हमें मिल गया 2 + 3i का इनवर्स। तो अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, रियल पार्ट अपॉन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उनके स्क्वायर्स का सम, और यहाँ पे जो भी साइन गिवन होगा उसका अपोजिट लेना है। अगर प्लस साइन गिवन है तो हमें माइनस लेना है और अगर पहले से माइनस साइन गिवन है तो हमें प्लस साइन लेना है। उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट को लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेंगे दोनों नंबर्स का इमेजिनरी एंड रियल पार्ट का सम उनके स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, तो ये है इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज हमें गिवन है -5i इंटू 1/8 इंटू आई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए सिंपल, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा -5 और यहाँ से i और ये i दोनों न्यूमरेटर में है तो ये हमें मिल जाएगा i स्क्वायर अपॉन 8। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर सकते हैं, तो जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 5/8 और 5/8 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के न्यूमेरिकल्स एकदम इजीली सॉल्व होंगे। अभी तक हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे करेंगे ये सारी चीजें देखी। अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे हम क्या करेंगे, उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब होगा तो हम क्या करेंगे, पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, फिर उसके रिजल्ट के साथ 3rd कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे हम सेपरेटली करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का, वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे वो रूल लागू नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज।